नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे संस्कार कर ली कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जन्म संबंधी रीति रिवाज। मतलब हम टॉपिक तो पढ़ेंगे रीति रिवाज, इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह सब में कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो जन्म संबंधी रीति रिवाज, देखो जन्म में पहला जो रिवाज होता है वो होता है गुंटी का, जिसे हमने कल संस्कारों में पढ़ा था। उसको हम क्या बोलते थे? जात क्रम। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको क्या पिलाई जाती है? गुंटी पिलाई जाती है। और बताते हैं कि गुंटी जिसके हाथ से पिलाई जाती है उसका नेचर ही बच्चे में आता है, ऐसी क्या है मान्यता है। ठीक है, अब आगे है जन्मोत्सव। जन्मोत्सव में क्या होता है कि जैसे यदि लड़के का जन्म हो तो थाली बजाई जाती है, और जैसे लड़की का जन्म हो तो क्या बजाया जाता है? छाजला को बजाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है जन्मोत्सव पर। अब होती है छठ पूजा। जैसे बच्चे का जन्म हो गया उसके 6 दिन बाद में छठ पूजा होती है, और छठ पूजा के दिन बच्चे का भाग्य लिखा जाता है। बच्चे का भाग्य लिखा जाता है और बे माता से क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है कि भाई ये कुशल मंगल रहे, इसके कोई बीमारी ना लगे रहे, मंगलकारी शक्तियों से दूर रहे, ये वो और अच्छा करियर, सब ढेंकड़ा पूरा सब लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है बच्चे का भाग्य लिखना छठ पूजा के दिन। इसके बाद में आती है आंख्याँ। आंख्याँ क्या है कि बालक का जब जन्म होता है उसके 8 दिन क्या होती है कि बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है, और इसी दिन वे आंख्याँ करती है। वे साथियाँ, मतलब जो इनकी जो मांगलिक चिन्ह भेंट करती है। ठीक है, इसे बोलते हैं आपके आंख्या। ठीक है, उसके बाद में है जामना। तो जामना किसको बोलते हैं कि ननियाल से आए हुए जो वस्त्र होते हैं, बच्चे के ननियाल से जो भी कपड़े वगैरह आते हैं उन्हें बोलते हैं जामना, और इसे बच्चा और उस बच्चे की माँ पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद में है जड़वा या कुआं पूजन। तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद माता है, बच्चे की माँ कुएं पर जाती है और कुआं का पूजन करती है, जिसे ही जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है दसोटन। दसोटन में क्या होता है कि भाई बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद सभी को भोजन कराया जाता है, इसे दसोटन कहते हैं। और गुंगक, गुंगक है कि ननियाल के लोग सभी के लिए कपड़े खिलौने लाते हैं, इसको बोलते हैं गुंगक। ठीक है, तो आप इनमें से ज़्यादातर रीति रिवाजों से आप स्वयं परिचित होंगे, और जिनसे नहीं परिचित हैं उनके बस नाम ध्यान में रखना कि गुंगक, गुंगक में कुछ नहीं है, ननियाल वाले खिलौने लाएंगे। दसोटन मतलब भोजन कराना है, ऐसे। अब विवाह संबंधी रीति रिवाज। विवाह संबंधी रीति रिवाज में फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले की जाती है एंगेजमेंट, यानी कि सगाई। सगाई में क्या होता है कि रिश्ता पक्का होता है। ठीक है, अब इसमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसको यहाँ लाया जाता है, मतलब पहले लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं, फिर वो देते हैं, भेंट वगैरह देते हैं, ऐसे ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत कहाँ से होगी? सगाई से, और इसमें सिर्फ रिश्ता पक्का किया जाता है। उसके बाद में टीका होता है। टीका तो आप सभी जानते हो, जो तिलक वाली रस्म होती है उसे कहते हैं। और नंबर 3 पर लगन पत्रिका। लगन पत्रिका में क्या होता है? लगन पत्रिका में जो लगन वगैरह लिखा जाता है ना पहले, कि जैसे उसमें कि भाई ये लड़का है, वो उसकी शादी वहाँ होगी, और उसकी फलाना की बेटी है, उसके साथ इतनी तारीख को तय हुआ है, ये सारा लगन लिखा जाता है। और उस लगन को लेकर जो ब्राह्मण होता है वो लड़के वालों के वहाँ जाता है, और वहाँ पर क्या होता है उसको पढ़ता है पूरे को, तो इसे बोलते हैं लगन वाला काम। ठीक है, अब चीकनी कोतली किसको बोलते हैं? इसको बरी पड़ला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लड़की के ससुराल पक्ष अर्थात लड़के वाले कुछ आभूषण और वस्त्र पहुंचाए जाते हैं विवाह से पूर्व। ठीक है, तो अपने जैसे वो पडला बोलते हैं देसी भाषा में, और जब अपने पहले जैसे बारात जाती है तो वो एक डेरे पे रुकती है एक निश्चित जगह पर, और फिर पडले वाले पहले जाते हैं और पडला देकर आते हैं। ठीक है, तो उसमें ये आभूषण और वस्त्र सब रहते हैं, और उसके बाद में बारात जाती है, तब तक वो इनको पहन कर तैयार होती है, बाद में होती है शादी वगैरह सब कुछ, समझे। उसके बाद में आती है इकताई। इकताई किसे बोलते हैं कि जैसे शादी तय हो गई तो शादी के कपड़ों का नाप लेने के लिए जो दर्जी आता है उसका तिलक किया जाता है, इसे बोलते हैं इकताई। अभी तो देखो क्या सिस्टम है, अभी तो ये सिस्टम हो गया कि भाई सब अपने मनपसंद टेलर से जगह जगह कपड़े सिलवाते वगैरह। पहले क्या होता था कि सीधे ही कपड़ा के थान लेके आ जाते थे, पूरा एक है ना, अलग अलग कलर के। अब सबको बोला जाता था कि बहन बेटियाँ जितने भी आए हैं सबके कपड़े सिलने, तो दर्जी को बुलाया जाता था। दर्जी आता था, सबके कपड़ों का नाप लेता था, और 1-2 दिन वहीं रहता था, रात दिन कपड़े ही कपड़े सिलता था। ठीक है, अपने दादाजी दादी जी वगैरह से पूछ लेना यदि आपको पता नहीं हो तो फिर जब वो दर्जी आता था तो उसका क्या किया जाता था? तिलक किया जाता था, इसे बोलते थे इकताई। अब है भात नूतना। भात नूतना किसे कहते हैं? भात नूतना का मतलब होता है जैसे
शादी है, मान लो किसी की शादी है, तो जिस लड़के या लड़की की शादी है उसकी माँ है वो अपने पीहर जाती है, मतलब अपने भाइयों के पास, और वहाँ जाकर और ये भात नूतने का कार्यक्रम होता है, मतलब उनको बुलावा वगैरह दिया जाता है कि आपको मतलब भात के शादी में आना है वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है। जैसे अपने बत्तीसी वगैरह बोलते हैं देसी भाषा में, वो इसे बोलते हैं भात नूतना। तब जो लड़के के जो ये इस जो लड़की होती है, मतलब ये माँ होती है लड़के या लड़की की, उसके जो भाई वगैरह होते हैं अर्थात लड़के और लड़की के मामा होते हैं, वो भात भरने के लिए आते हैं शादी में मायरा, और मतलब रुपए पैसे गहने वगैरह और कुछ मतलब अपनी बहन को हेल्प देते हैं शादी में। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं, ये हो गई भात भरना या मायरा, ठीक है। अब है भात मीठा कराना। भात मीठा कराना में क्या होता है, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में जब ये वापस अपने बोलते हैं कि मायरा मीठा करवाने जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं भात मीठा करवाना। तो ये वापस जाती है, जो उन बच्चों की माँ होती है वो वापस अपने पियर जाती है और अपने जो पियर वाले हैं उनके लिए मिठाई वगैरह ऐसे लेके जाती है, गिफ्ट वगैरह भेंट करती है उनको, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भात मीठा करना। अब ये है बान बैठना। बान बैठना क्या है कि जब लगन पत्रिका पहुंचने के पश्चात वर वधु को हल्दी के गोल लगाना, और इसे पीटी करना भी कहते हैं। लगन पत्रिका क्या होती है? लगन पत्रिका देखो, जो लड़की वाले होते हैं वो ऐसे पूरा वो लिखेंगे, ठीक है, पूरा लिख दिया जो भी कि भाई ये मतलब शादी के लिए वो जो बुलावा टाइप होता है ना, ऐसे कि इतने तारीख को और यहाँ यहाँ ये शादी होगी इसके साथ, और ऐसे सारा, समझ में आई बात? तो वो लेके जब ये पहुंचता है लड़की वाला लड़के वालों के वहाँ, तो ये पहुंचने के बाद में तो वर और वधु को, जैसे ये लगन पत्रिका आ गई, लगन पत्रिका आने के बाद में जो हल्दी का गोल लगाया जाता है, ठीक है, वर और वधु को, इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पीटी करना, ठीक है। इसके बाद में है बनोड़ा, बनोरा या बनोरी। ये क्या होता है कि जो भाई बंधु रिश्तेदार वो क्या करते हैं, वर और वधु को निमंत्रित करते हैं खाना खिलाने के लिए शादी से पहले। जैसे 2-3 दिन पहले घी पिलाई वगैरह हो गई, तो हर रोज़ शाम को और सुबह वो क्या होते हैं, बनोला देते हैं। तो जैसे चाचा, ताऊर, मामार, मौसीर, बुआर, फुम्पार, कोई दे सकते, ठीक है। तो वो वर वधु को निमंत्रित करते हैं खाने पर, तो इसे बोलते हैं बनोला, बनोरा या बनोरी। समझ गए? अब आगे आती है गणपति पूजा। गणपति पूजा क्या होती है? अभी देखो एक मिनट। गणपति पूजा, अब देखो गणपति पूजा में क्या होता है, विवाह से 1 या 2 दिन पूर्व घर में गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे कहते हैं गणपति पूजा। अब देखो लाडलो, जैसे ये विवाह के अपन रीति रिवाज पढ़ रहे हैं, अब मैं इन सब को ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल अपन सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। और मेन जो फैक्ट है वो सीधा का सीधा इसमें लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ रहा हूँ इनको डायरेक्ट, और कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसको मैं देसी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि क्या हो, आपको कोई चीज़ अंदर से क्लियर हो पूरी की पूरी, आपको पता चले कि हकीकत में यही है, ठीक है। जैसे भात मीठा कराना, तो ये मायरा मीठा कराने वाला है। अब भात नूतना है, तो अपने जो बत्तीसी लेके जाते हैं उसको बोलते हैं, तो अब आपके क्लियर हो गया, ठीक है। अब इकताई वाला अलग से था तो उसको अलग से बता दिया, ठीक है। अब ये चिकनी कोतली है, ये आपको याद नहीं रहे इसलिए आगे लग दिया बरी पड़ला, तो अब पता है कि चिकनी कोतली का मतलब है जो पड़ला ले जाते हैं उसको बोलते हैं। अब लगन पत्रिका अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि लिगन, तो ये है उसको बोलते हैं। अब टिक्का आ गया, तो टिक्का तिलक वाला ये आपको पता है, और सगाई का बता दिया, ऐसे समझ गए। अब गणपति पूजा हो गई। अब है बिंदोली या बिंदोरी, ठीक है, तो अपने बंदोली बोलते हैं। तो ये बिंदोली में क्या है कि विवाह से 1 दिन पूर्व वर वधु की बिंदोली निकाली जाती है। जैसे घोड़ी पर वगैरह पर बिठा दिया दूल्हा है, तो फिर उसको पूरे गांव में घुमाते हैं, आगे उसके जो रिश्तेदार वगैरह है वो नृत्य वगैरह करते हैं, बीच में कहीं पे छोटा मोटा प्रोग्राम भी रख देते हैं, जैसे वो ठंडे नाश्ता वाला और कुछ भी है कि नहीं। तो ये बिंदोली और इसको बिंदोरी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे है कांकण डोर। कांकण डोर क्या है कि कांकण डोर में विवाह से 2 दिन पूर्व वर के दाहिने हाथ में कांकण डोरा बांधा जाता है, ठीक है। कांकण डोरा बांधा जाता है और मौली को बांध कर बनाते हैं। अब देखो ये है क्या कि विवाह से 2 दिन पूर्व वर के दाहिने हाथ में क्या बांधा जाता है, कांकण डोरा बांधा जाता है, ठीक है। तो और ये कांकण डोरा इसमें क्या बांधते हैं, मौली बांधते हैं, मौली को बांध कर बनाते हैं कांकण डोरे को। और दूसरा कांकण डोरा है वो वधु के लिए बरी पड़ला के साथ में भेजा जाता है, जिसे वधु के हाथ पर बांधा जाता है। तो वधु के कहाँ पर बांधेंगे, हाथ पर, और ये इसके दाहिने हाथ पर होता है, वर के तो दाहिने हाथ पर होता है, और ये वधु के बांधते हैं, ठीक है। और ये बरी पड़ला के साथ में भेजा जाता है दूसरा कांकण डोरा। अब है मृत्यु होने पर किए जाने वाले रीति रिवाज। तो मृत्यु पर कौन कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं, तो पहला है बेकुंठी। बेकुंठी किसे कहते हैं
कि जो लकड़ी की जो सैया होती है, ठीक है, और जिस पर मृत व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेकुंठी। अब आदेटा क्या है? आदेटा इसे बोलते हैं, जैसे ये घर है, ये शमशान है, तो घर और शमशान के बीच में जो चौराहा आएगा उस पर शव की दिशा का परिवर्तन किया जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? आदेटा कहते हैं। घर और शमशान तक यात्रा के बीच में चौराहे पर दिशा परिवर्तन किया जाता है, इसे ही आदेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेटा। अब है सात्रवाड़ा। सात्रवाड़ा किसे कहते हैं? जब तक मृतक की अंत्येष्टि क्रिया ना हो तब तक पड़ोस में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? सात्रवाड़ा। इसके बाद में मौसर। मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को, जो पीछे अपने दिन वगैरह किए जाते हैं ना, मृत्यु भोज चलता है, उसको कहते हैं मौसर। और श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध कहते हैं कि अश्विन माह में, जो अश्विन माह चल रहा है, अब मान लो पूरी साल में किसी की भी मान लो कि तीज चौथ को मृत्यु हुई, तो अश्विन माह में वापस जिस दिन वो चौथ आएगी ना, उस दिन क्या किया जाएगा? उस दिन उसी व्यक्ति का क्या बनाया जाएगा? जो श्राद्ध होता है वो उस दिन वो श्राद्ध होता है, समझ गए? तो अश्विन माह में जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसी दिन क्या किया जाता है? ये श्राद्ध किया जाता है। समझ में आई बात? तो ये है। तो इसी के साथ अपने रीति रिवाज क्या हो गए? कंप्लीट। अब अलग अलग जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे ये रीति रिवाज हो गया, संस्कार हो गया, अब अगले में वस्त्र हो जाएंगे, जो वस्त्र पहने जाते हैं वस्त्र, ठीक है। और उसके बाद में अपने संगीत, थोड़ा लोक संगीत का बचा हुआ है, संगीत का कर लेंगे। उसके बाद में मंदिर, महल, बावड़ियाँ, ठीक है। तो ये है। तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, 10-10, 15-15 मिनट के 5-6 वीडियो बनेंगे, जिसके साथ ही आपकी जो कल्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब कल्चर के बाद में आपका क्या शुरू करना है? भूगोल शुरू करें और या फिर शुरू करें आपकी साइकोलॉजी 2nd ग्रेड की, ठीक है। तो इसके बारे में आप हमें बता देना कि क्या शुरू करना, भूगोल शुरू करें या साइकोलॉजी शुरू करें, ठीक है विद्यार्थियों। ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वरना व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं हमारे, डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ से आप और नोट कर लीजिए। इन पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।